नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका G18 के इस राजनीति विश्लेषण में। मैं हूं आशुतोष पंड्या। तो चलिए आज के विश्लेषण की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा होगा। साथ ही अगले 3 सालों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें गरीब परिवारों को मुफ्त सौर ऊर्जा संयंत्र दिए जाएंगे। लेकिन इन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा? नीतीश सरकार ने इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। यह कर्ज सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, पंचायत कर्मियों के वेतन में वृद्धि और नई नौकरियों जैसे वादों को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह सब चुनावी लुभावने वादे हैं। राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को कॉपीकैट CM तक कह डाला। उनका दावा है कि मुफ्त बिजली और पेंशन बढ़ाने का विचार सबसे पहले उन्होंने दिया था। तेजस्वी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन नीतीश ने इसे 125 यूनिट तक सीमित कर दिया। नीतीश सरकार ने और भी बड़े वादे किए हैं। उन्होंने अगले 5 सालों 2025 से 2030 में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार देने का ऐलान किया है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है और निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना है। साथ ही 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी और जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। जून 2025 में नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रति माह कर दिया, जिससे 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे पूरे होंगे? विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है और चुनाव के बाद ये योजनाएं बंद हो सकती हैं। BSP प्रमुख मायावती ने इन वादों को चुनावी छलावा करार दिया और कहा कि नीतीश सरकार बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए ऐसे ऐलान कर रही है। बिहार का सियासी माहौल गर्म है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बिहार को विकास में पीछे रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। दूसरी ओर JDU के नेता नीरज कुमार ने मुफ्त बिजली को मास्टर स्ट्रोक बताया, जो बिहार के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। तो क्या नीतीश कुमार के ये वादे बिहार की जनता का दिल जीत पाएंगे? या फिर विपक्ष के आरोप सही साबित होंगे कि ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता इसका जवाब देगी। तो अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि भारत में किन राज्यों पर कितना कर्ज है और सबसे ज्यादा कर्ज कौन से राज्य पर है। तो जुटे रहना हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे। सर, मैं कृषि विभाग से बात कर रहा हूँ। किसान योजना के फायदे पाने के लिए आपके खाते की डिटेल्स अपडेट नहीं है। इसी वजह से आपकी 12,000 रुपए की सब्सिडी राशि हमारे पास ऐसे ही पड़ी है। तो खाते को अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आप चाहे तो वेबसाइट जाकर खुद ही अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जानकारी दे तो मैं आपके लिए अपडेट कर सकता हूँ। जी जरूर, आप इसे अपनी तरफ से अपडेट कर दें। तो आप अपने बैंक खाते और डेबिट कार्ड की जानकारी दें। ठीक है।
आपको एक OTP मिलेगा। आगे की प्रक्रिया के लिए अपना OTP मुझे बताएं। हाँ? मेरे साथ तो धोखा हो गया। सतर्क रहे, समाज कल्याण योजना के फर्जीवाड़े से बचें। क्या करें? सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई भी भुगतान करने से पहले आप अपने ग्राम पंचायत या तहसीलदार के कार्यालय से किसी भी सरकारी योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें। घटना की रिपोर्ट नजदीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल http://cybercrime.gov.in पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता क्रमांक 1930 पर करें। क्या न करें? कॉल पर सब्सिडी मिलने संबंधी किसी भी सूचना पर विश्वास न करें। पात्र लाभार्थी डेटा पहले से ही राज्य सरकार के पास उपलब्ध होता है। अपने जिले या ग्राम पंचायत के जन सेवा केंद्र में अपना पंजीकरण कराने के बाद ही सरकार आपको लाभ प्रदान करती है। अपना OTP या अपने बैंक खाते की जानकारी कभी भी किसी के साथ साझा न करें। वाह, 50% डिस्काउंट। हेलो, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है। मुझे स्मार्टफोन में इंटरेस्ट है। सर, हमारी वेबसाइट में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। हमारी कंपनी सीधे मैन्युफैक्चरर से फोन लेती है, इसलिए आपको हमारी वेबसाइट पर सबसे अच्छी कीमत मिलती है। ओह, फिर तो मैं V20 मॉडल का फोन खरीदना चाहूंगा। सर, मैं चाहूंगा कि आप इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन S20 FE को देखें। ये बाजार में सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। अरे वाह, और ये फोन कितने का है? सर, इस स्मार्टफोन का मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन हम इसे सिर्फ 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। साथ ही आपको 25,000 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं सोच कर बताता हूँ। सर, ये ऑफर सिर्फ अगले 50 मिनट के लिए वैलिड है और स्टॉक में कुछ ही फोन बचे हैं। मेरी मानिए तो अभी पेमेंट कीजिए और तुरंत ऑर्डर दे दीजिए। 50,000 रुपए का फोन मेरे बजट के बाहर है, पर इस कैशबैक ऑफर के हिसाब से तो मैं खरीद ही सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। ये हुई ना बात सर। मैं अभी आपको एक लिंक भेजता हूँ, जितना जल्दी हो सके उस पर पेमेंट कर दीजिए। अभी तक फोन नहीं मिला, जरा कॉल करके देखता हूँ। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे साथ धोखा हो गया। सतर्क रहें, ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले शॉपिंग ऑफर से बचें। क्या करें? हमेशा सुरक्षित वेबसाइट से खरीदारी करें। वेबसाइट चेकआउट ब्राउजर में एक छोटा लॉक आइकन या HTTPS दिखाएं, जो दर्शाता है कि लेन देन सुरक्षित है। घटना की रिपोर्ट नजदीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल http://cybercrime.gov.in पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता क्रमांक 1930 पर करें। क्या न करें? अनजान वेबसाइट से कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग न करें। कभी भी अज्ञात साइट्स पर अग्रिम भुगतान न करें, क्योंकि पेमेंट किए जाने के बाद सामान मिलने की संभावना 0 होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका G18 न्यूज पर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हम बात करेंगे भारत के विभिन्न राज्यों पर चढ़े कर्ज के बोझ के बारे में। भारत एक संघीय देश है, जहां राज्य अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ राज्यों का कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि उनकी आर्थिक सेहत पर सवाल उठ रहे हैं? तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि भारत के किन किन राज्यों पर कितना कर्ज है और इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले आइए कुल कर्ज की तस्वीर देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के अनुसार 2024 तक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर कुल बकाया कर्ज 83.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह 19 के 47.9 लाख करोड़ रुपए से 74% ज्यादा है। यानी पिछले 5 सालों में राज्यों का कर्ज तेजी से बढ़ा है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज है। तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। 2024 में इसका बकाया कर्ज 8.3 लाख करोड़ रुपए था। यह कर्ज सामाजिक कल्याण योजनाओं, बुनियादी ढांचे और ऑफ बजट उधार के कारण बढ़ा है। तमिलनाडु का कर्ज GSDP अनुपात 31% है, जो चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कर्ज 7.7 लाख करोड़ रुपए है।
इसकी बड़ी आबादी के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर भारी खर्च होता है। किसान कर्ज माफी और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने भी कर्ज को बढ़ाया है। हालांकि इसका कर्ज जीएसडीपी अनुपात 30% है, जो अपेक्षाकृत मध्यम है। महाराष्ट्र, भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले महाराष्ट्र का कर्ज 7.2 लाख करोड़ रुपए है। मुंबई मेट्रो, तटीय सड़क परियोजनाएं और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश इसके कर्ज के बड़े कारण हैं। फिर भी इसका कर्ज जीएसडीपी अनुपात 18% है, जो सबसे कम है क्योंकि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का कर्ज 6.6 लाख करोड़ रुपए है। इसका कर्ज जीएसडीपी अनुपात 39% है, जो सबसे ज्यादा है। कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाओं, सब्सिडी और राजस्व की कमी ने इसे कर्ज के जाल में फंसाया है। कर्नाटक, कर्नाटक का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपए है। अन्न भाग्य जैसी योजनाएं, बुनियादी ढांचा और तकनीकी निवेश इसके कर्ज के कारण हैं। इसका कर्ज जीएसडीपी अनुपात 24% है, जो महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे कम है। अब कुछ अन्य राज्यों की बात करें। पंजाब, पंजाब का कर्ज 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसका कर्ज जीएसडीपी अनुपात 53.3% है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। कृषि सब्सिडी, पेंशन और बुनियादी ढांचे पर खर्च ने इसे कर्ज के संकट में डाला है। बिहार, बिहार का कर्ज 2.8 लाख करोड़ रुपए है। सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च, औद्योगिकरण। आंध्र प्रदेश का कर्ज 4.9 लाख करोड़ रुपए है। राजस्थान का कर्ज 5.6 लाख करोड़ रुपए है और इसका कर्ज जीएसडीपी अनुपात 37% है। सामाजिक कल्याण योजनाएं और बुनियादी ढांचा इसके कर्ज के मुख्य कारण हैं। केरल, केरल का कर्ज 4,30,000 करोड़ रुपए है और इसका कर्ज जीएसडीपी अनुपात 37% है। सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च ने इसे कर्ज में डुबोया है। लेकिन कर्ज क्यों बढ़ रहा है? कई कारण हैं। बुनियादी ढांचा विकास, सड़कें, मेट्रो और शहरी विकास के लिए राज्य भारी कर्ज लेते हैं। सामाजिक कल्याण योजनाएं, मुफ्त बिजली, किसान कर्ज माफी और पेंशन योजनाएं राज्यों के खजाने पर बोझ डालती हैं। राजस्व की कमी, कम औद्योगिकरण और खराब राजस्व संग्रह वाले राज्य जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल कर्ज पर ज्यादा निर्भर हैं। कोविड-19 का प्रभाव, महामारी ने स्वास्थ्य खर्च बढ़ाया और राजस्व को घटाया, जिससे कर्ज का बोझ और बढ़ा। क्या यह कर्ज खतरनाक है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (FRBM) एक्ट के अनुसार राज्यों का कर्ज जीएसडीपी अनुपात 25% से कम होना चाहिए, लेकिन पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और केरल जैसे राज्य इस सीमा को पार कर चुके हैं। ज्यादा कर्ज का मतलब है कि राज्य का राजस्व ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और पूंजीगत खर्च के लिए कम पैसे बचते हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब में राजस्व का 22.2% और पश्चिम बंगाल में 20.11% ब्याज चुकाने में जा रहा है। कुछ राज्य बेहतर स्थिति में हैं, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात का कर्ज जीएसडीपी अनुपात कम है क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। छत्तीसगढ़ की खनन और कृषि, महाराष्ट्र की औद्योगिक अर्थव्यवस्था और गुजरात की कर संग्रह प्रणाली ने इन्हें कर्ज के बोझ से बचाए रखा है। विपक्ष और विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विपक्ष का कहना है कि कई राज्य जैसे बिहार और पंजाब चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, जो लंबे समय में खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि राज्यों को राजस्व बढ़ाने, फिजूल खर्ची रोकने और कर्ज प्रबंधन के लिए स्वतंत्र वित्तीय परिषद बनाने की जरूरत है। तो क्या है भविष्य? 2027 से 28 तक पंजाब का कर्ज जीएसडीपी अनुपात 53.7% और राजस्थान का 50% तक पहुंच सकता है। अगर यही स्थिति रही तो कई राज्यों को कर्ज चुकाने में मुश्किल हो सकती है। केंद्र सरकार को ऐसे राज्यों की मदद के लिए सख्त निगरानी और सुधारों की शर्तें लगानी पड़ सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या राज्यों को कर्ज कम करने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए या ये योजनाएं जनता के लिए जरूरी हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।